डीपीपी नंबर A9। इसमें आंसर्स है, फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है बी, फोर्थ सब्जेक्टिव है, फिफ्थ का आंसर है ए बी, सिक्स्थ का आंसर है ए सी, सेवेंथ का आंसर है ए बी सी, एट का आंसर है ए बी सी डी, नाइन्थ का आंसर है ए बी एंड टेंथ का आंसर है डी। ठीक है, तो ये A9 है डीपीपी, उसके ये आंसर्स है। चलो अब इसमें डाउट बताओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीजें हैं। फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, एट सर। एट। चलो देखो अब एट बढ़िया है क्वेश्चन, एट वाला। ओके, एट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। P of x is polynomial with integral coefficient such that a b c d are four distinct integers, है ना। P of a, P of b, P of c, P of d 3 है। तो यहाँ पे बताओ P of a भी 3 है, ओके, P of b भी 3 है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, P of a माइनस 3 0, फिर उसके बाद P of b माइनस 3 0, फिर P of c भी 3 है, तो P of c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड P of d भी 3 है, तो P of d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स एंड बताना है P of e की वैल्यू क्या नहीं होगी। तो इसको देखते हुए तुम बताओ, ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। P of a माइनस 3 0 है, P of b माइनस 3 0 है, P of c माइनस 3 0 है, P of d माइनस 3 0 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि एक इक्वेशन होगा P of x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या क्या होंगे। ये याद आ रहा है क्या कुछ सर? हाँ, कौन सा सम कर रहे हैं? एट्थ वाला। ये याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ किया हुआ एक्सरसाइज इसमें था देखो, बाइनो क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में एक क्वेश्चन था, P of 1 f of 1 1, f of 2 4, f of 3 9। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हुए हम एक बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन होगा जिसके रूट्स क्या रहेंगे, a b c d, ये तो रहेंगे। ठीक है, ये चारों तो उसके रूट रहेंगे। अगर एक्सप्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, ये तो रहेंगे। और यहाँ पे देखना p of x के डिग्री के बारे में कुछ नहीं मेंशन करके दिया गया है, p of x के डिग्री के बारे में। तो मिनिमम तो ये 4 डिग्री का होगा और मैक्सिमम कितने भी डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री के बारे में मेंशन करके नहीं दिया गया। तो और एक हम फंक्शन ले लेंगे q of x, पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये चार तो उसके फैक्टर्स होंगे ही, और q of x ले लिया क्योंकि इसकी डिग्री के बारे में कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम एक जनरल टर्म्स में बात करेंगे। मिनिमम इसकी डिग्री तो 4 होगी, इन चारों को लेकर चलोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन जनरल टर्म्स में बात करेंगे इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है 4 से ज्यादा। तो हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन q of x ले लिया, तो इसकी वजह से जो इसकी डिग्री होगी उसमें 4 ऐड कर देंगे तो इस पूरे की डिग्री आएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो P of x माइनस 3 हमें मिल गया एक तरीके से P of x,
-3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस कितना c, x माइनस डी इंटू क्यू ऑफ x। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, p ऑफ e 5 है, तो x की जगह पे e पुट कर देंगे, तो ये e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी इंटू क्यू ऑफ e। अब उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी एंड क्यू ऑफ e। इन सबका प्रोडक्ट 2 आ रहा है, और यहाँ पे ए बी सी डी ई ये जो सारे है ना, वो क्या है, ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे इंटीजर्स है। तो तुम बताओ ये e माइनस ए कैसा आएगा, e माइनस ए इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर e माइनस बी भी इंटीजर, e माइनस सी भी इंटीजर, e माइनस डी भी इंटीजर, और ये q ऑफ ए भी e भी एक क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा। तो इधर 5 इंटीजर का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इधर 2 है, और 2 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। अरे प्राइम रे, प्राइम बोलना, 2 प्राइम 2 नंबर into 1 है ना। तो इसके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें लिखना होगा इन सबका प्रोडक्ट 2 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा, इनमें से चार चीजें क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, फिर पांचवा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे कैसे यहाँ पे बनेंगे, तो मान लो कि ये दोनों की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो e माइनस ए इज इक्वल टू ई माइनस बी बनेगा। तो यहाँ पे e कैंसल आउट, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तभी ये पॉसिबल हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में पढ़ना जरा ढंग से, ए बी सी डी बोला गया है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स मतलब ये भी एक अलग नंबर होगा, ये भी एक अलग इंटीजर, ये भी अलग इंटीजर, ये पांचों के पांचों अलग इंटीजर्स है, और उन पांचों का प्रोडक्ट 2, ये कभी पॉसिबल होगा क्या किसी ई के लिए, बताओ। यहाँ पे एज ए बी सी डी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, तो ये e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी, क्यू ऑफ ई, ये सारे के सारे अलग अलग इंटीजर्स रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्ट कभी 2 नहीं आ पाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से इसमें क्या पूछा गया हमें, ई कैनॉट बी, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए ये हो रहा होगा इन सबका प्रोडक्ट 2। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अब आ रही है आवाज, यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे, उसके वजह से e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी भी कैसे इंटीजर्स रहेंगे, अलग अलग इंटीजर्स रहेंगे। तो इनका प्रोडक्ट कभी 2 नहीं आ पाएगा किसी भी e के लिए। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या है, यहाँ पे सारे के सारे e कैनॉट भी बोला गया ना, तो e 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। क्लियर है रीजन। यस सर। यस सर। 9 किसी ने तो पूछा है क्या, सर्वेश, हाँ 9 भी डाउट है। तो यहाँ पे देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था 8th वाला। यहाँ पे
नाइन्थ में देखो ये a की पावर में ln b, ठीक है, फिर उसके बाद log b ये a स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे log a b स्क्वायर, और अपॉन में है e की पावर में ln a इंटू ln b, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर में तो ये 6 a की पावर में ln b, और यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो log b बेस है, एंड यहाँ पे भी 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, log a बेस b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर अब नीचे वाले को जरा गौर से देखना, इसको तुम एक टर्म मानो, इस ln b को लैम्डा ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको लैम्डा ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इंटू ln a आ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखो अभी 1/4, हाँ हाँ रुको तो सही, ये लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ln b को हमने लैम्डा ले लिया, ठीक सर ऊपर भी एक हाँ, ln इसको बस अभी के लिए बस नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं, ऊपर में भी पुट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो a की पावर लैम्डा यहाँ पे भी बोल सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैम्डा आ जाएगा, इसको बाद में पुट करने वाले हम लैम्डा की वैल्यू, ये 6/4 बचेगा, a की पावर में ln b या तो लैम्डा जो भी बोलना चाहो तुम, और ये देखो यहाँ पे log b बेस है एंड log a बेस b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट log b बेस है log a बेस b, 0 0 नहीं रे, 1 1 आएगा ना, 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो ये दोनों कैंसल आउट होके इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, और ये a की पावर लैम्डा मिला। अब ये देखो e है, और ln का बेस कितना होता है, ई ही होता है, e होता है ना, तो ये a की पावर लैम्डा, इसका बेस e है, तो यहाँ पे e, यहाँ पे e, तो ये क्या मिलेगा हमें नीचे, a रेस टू लैम्डा, और a रेस टू लैम्डा मतलब क्या है, ln b, ln b तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2, तो ये देखो आंसर 3/2 आ गया। अब क्या ये a के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या आंसर, नो सर, नहीं इसके सर, ऊपर नहीं, नो सर, तो नो इसकी सर वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, a एंड b, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड इंडिपेंडेंट ऑफ b, ठीक है, क्लियर है ये, यस सर फिर उसके बाद 10th, भी बताओ, 10th, तो यहाँ पे देख लो फिगर शोज दैट रेक्टेंगल ABC, और इसमें ज्योमेट्री है, अब ये एक सेमी सर्कल है, और यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल है जो इस तरीके से इनको टच कर रहा है, ठीक है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं, बड़े वाले की कैपिटल R, और बड़े वाले की रेडियस हमें वैसे गिवन है क्या, रेशियो बताना इनका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द सेमी सर्कल, तो बड़े वाले की रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया और छोटे वाले की स्मॉल r, तो एक चीज तुम यहाँ पे बताओ, चलो इस रेक्टेंगल की एक साइड बताओ क्या होगी, दोनों साइड, अगर इसकी हमने रेडियस r ले ली तो इसकी दोनों साइड कैपिटल 2r होगी, एक साइड 2r होगी, एक साइड 2r एंड एक साइड क्या हो जाएगी, R r हो जाएगी, है ना, रेक्टेंगल की एक साइड 2r एंड एक साइड r हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखो हमने इसको ज्वाइन किया इस तरीके से, ठीक, ये ज्वाइन कर देना, यहाँ पे ये O ले लेना, ये A B C D नाम दे देते हैं ताकि नाम से क्लियर हो जाएगा कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, तो ये पूरा बताओ OB कितना आएगा, OB बताओ तुम कितना आएगा, हाफ इंटू नहीं इसके टर्म्स में ये भी R है, ये R है, ये भी R है, रूट 2r आ जाएगा,
√2r आ जाएगा ना। फिर उसके बाद अब ये चीज देखो, यहाँ पे इसको नाम देते थे ABCD, हो गया है ये E, ये F, ठीक है, EF, इसकी रेडियस ये स्मॉल r हो गई। तो यहाँ पे तुम FB बताओ कितना आएगा, FB कितना आएगा? √2 स्मॉल आर। √2 टू स्मॉल स्मॉल आर। r है ना, पाइथागोरस, क्योंकि इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्मॉल r और ये स्मॉल r, तो FB कितना आ जाएगा, √2 स्मॉल r आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये OB देखो, OB को हम कैसे लिख सकते हैं, OE प्लस EF प्लस FB लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हाँ OB सर, कितना हाँ। है, √2r है। हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल r में एंड कैपिटल R में रिलेशन ला रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया का रेशियो लिखना है, उसकी वजह से जो छोटा सर्कल है उसका एरिया कितना आ जाएगा, πr², और ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना, πr²/2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे R और कैपिटल R एंड स्मॉल r में रिलेशन ला दिया तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली हमें ये आंसर चाहिए था इसका, तो वो रिलेशन ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो OE मतलब अब कितना है, बड़ा R, बड़ा R, कैपिटल आर। EF मतलब स्मॉल आर। स्मॉल r, एंड स्मॉल आर। FB मतलब √2r। √2 small r, तो यहाँ से स्मॉल r अगर तुम लिखोगे तो वो आ जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू कैपिटल R। देख लो करके, इस कैपिटल R को इधर, जो कैपिटल R है उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये √2 - 1 इंटू कैपिटल R, और यहाँ पे स्मॉल r बाहर √2 + 1, तो उससे डिवाइड किया तो ये रिलेशन आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर देना इसमें, ये जो एरिया के हमें रेशियो चाहिए उसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। सर हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? DPP कौन सा वाला सर? 9 किए क्या तुमने सॉल्व? नहीं सर। कब दी के रखी थी यार, तुम लोग DPP भी करते जाओ ना, होमवर्क तो करना ही है, वो सर वो मिस आपने नहीं। कल किया था सर, उसमें ही थोड़ा। सर जिस दिन दी थी ना उसी दिन की थी। वही तो, वो करके रखना है उसी टाइम पे। तुम वेट करते हो कि हाँ कब डिस्कशन होगा उसके जस्ट पहले करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद A10 अलग में कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, DPP और मॉड्यूल ही करने हैं, इतना ही काफी है। और टाइम मिलता है तो फिर सिंगेज लगा सकते हो, तो तुम तो ये भी नहीं कर रहे हो, फिर सिंगेज कहाँ से लगाओगे। DPP नंबर A10। सर एक लिखना था, 1 मिनट हाँ चलो लिखो। थोड़ा सा। जल्दी करो। तुम रेगुलरली होमवर्क करोगे, क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, पीछे के टॉपिक्स रिवाइज करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। क्योंकि अभी हो गया सर। 8 तारीख वाली जो एग्जाम है उसमें तो क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, FOM1 भी आ रहा है, सीक्वेंस सीरीज का AP आएगा। अब पता नहीं तुमने कितना रिवाइज करके रखा हुआ है, कितना हुआ है वैसे रिवाइज, बताओ। सर अभी लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा रिवाइज हो गया था, तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा ये वाला। मैंने एग्जाम ली थी ना शायद अभी संडे, उसमें क्वाड्रेटिक एंड क्या था, सीक्वेंस सीरीज का AP तो था। एपी मिक्स। हाँ, एपी। बस अब थोड़ा सा FOM1 भी देख लेना। DPP करोगे तुम रेगुलरली सॉल्व तो एक तरीके से FOM1 भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें लॉग वगैरह आ ही रहा है ना, मेथड ऑफ इंटरवल। हाँ सर। फिर इसमें सर अभी 10 तक आपने कितना किया? एक DPP डिस्कस की है, फर्स्ट का B, सेकंड का A, थर्ड का B, फोर्थ का C, फिफ्थ का D, सिक्स्थ का C, सेवेंथ का C, एट्थ का D, नाइन्थ का B, फिर उसके बाद 10th का ACD, ये है।
इतने क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट, सेकेंड, सर फर्स्ट वाला। इफ द, तुमने किया नहीं कैसे पूछ रहे हो फिर तुम? तो पढ़कर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। पढ़कर, तुम पहले सॉल्व करो उसको। और क्या पढ़कर डिफिकल्ट? तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो फिर हर एक क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। ऐसा नहीं है सर। देखिए पहले सॉल्व करो तुम उसको। ऐसे पढ़कर डिफिकल्ट लग रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सॉल्व किया है क्या बताओ पहले ये? सर बहुत इजी डीपीपी है। अच्छा ऐसा है क्या? बाकी लोग इजी है सर। किया है ना? फिर हाँ आप सर। देखते हो कि इसने किया, किसी ने तो किया ही होगा, वो डाउट पूछ ही लेगा, हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज लोगों के हाँ, लिए है। वो तो है, सीक्वेंस सीरीज तो दिया ही था, वो अभी रिसेंटली दिया है। डीपीपी तो बहुत पहले दी हुई है मैंने। जब 8 नंबर की डीपीपी डिस्कस की थी उसी वक्त मैंने 2 डीपीपी और दी थी। और इस वीक पे स्टार्टिंग में ही शायद 11th नंबर की भी 3-4 दिन डीपीपी दी पहले। थी। फिर उसके बाद 7th, 8। सर हाँ, सेवेंथ एक बार बताओ ना। 2 A and B are 2 रैशनल नंबर्स। तो देखो ना यहाँ पे ए एंड बी रैशनल नंबर्स है, तो क्या दिया गया है? ए बी आर रैशनल नंबर्स, देन ए बाई बी। तो ऑप्शन से ही क्लियर हिंट लग रही ना हमें। ऑलवेज रैशनल, फिर उसके बाद नेवर रैशनल, रैशनल व्हेन बी नॉट इक्वल टू जीरो, रैशनल व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब तुम बताओ, ए बाई बी लिख रहे हैं तो उसमें बी जीरो हो सकता है क्या? समझ गया सर। है ना? ठीक है। नोटबुक नहीं मिल रही, वो इतना पुराना है। कितने सदियों पुराना है वो? अभी तो 1-2 वीक पहले दिया था। ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं 4-5 साल पहले या 4-5 जन्म पहले दे के रखा हुआ है, तो तुम्हें नोटबुक नहीं मिल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 8, 9, 10। चलो अब क्या ही डिस्कस करें, किया ही नहीं लग रहा है किसी ने, 1-2 लोगों को छोड़ के। सर 8th और 9th। अच्छा 8th और 9th। सर 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 मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, बोलो। सर 8th का आंसर क्या है? 8th का आंसर लिखा है ना यहाँ पे, डी। क्यों? देखो यहाँ पे 8 तब। नहीं सर, मेरा आंसर नन ऑफ दीज ही आ रहा था, लेकिन वो जो बी में था ना वो गलत आ रहा था, मतलब पहले पहले मेरा वही आया था। अच्छा नॉन निगेटिव है, मतलब कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो इसमें सबसे हाँ पहले सर। हम क्या करेंगे? लॉग को डिफाइन। लॉग कैसे डिफाइन होगा बताओ? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन जीरो। फिर उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए ln x की जगह पे t, तो ये टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर्स t प्लस 4, t माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो t लेस देन और इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि ये है ना प्लस माइनस प्लस, या तो ये या ये आ जाएगा। और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और t कितना था? ln x लेस देन और इक्वल टू माइनस 4, और ln x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सर हाँ आपने अभी तक क्या क्या लिया? मैंने एक डीपीपी डिस्कस की है, A9 और A10 चल रही है। 4 क्वेश्चन लिए। 4 बजे। तो यहाँ पे ये ln x लेस देन और इक्वल टू 4, तो ln जब हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि उसका बेस 1 से बड़ा है।
और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो फाइनली इसका और इसका क्या, इसका जो आंसर है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू ई की पावर -4 यूनियन ई टू इन्फिनिटी, ये सेकंड का आंसर है। फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये देखो क्रिटिकल पॉइंट 0 ई की पावर -4 एंड ई, ये है। इन दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि वो इसमें भी और इसमें भी है। पहला वाला कह रहा है 0 को नहीं करना था, 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है इससे छोटा या इससे बड़ा। तो ये वाला कॉमन रीजन है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओपन 0 टू ई की पावर -4 यूनियन ई टू इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके वजह से आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। ठीक, सर एग्जाम में ऐसा आंसर रहने के चांसेस कम रहते हैं ना? कैसा आंसर, नन ऑफ दिस? हाँ। हाँ, हो सकता है, कभी कभी दे भी सकते हैं। सब मॉड्यूल नहीं लिया ना? नहीं, मॉड्यूल नहीं लिया अभी। ठीक है, 9 देख लो अब। ये वाले हैं ये क्लियर है? यस सर। सर, हाँ मॉड्यूल आज ही लेने वाले हो? हाँ, आज ही सेक्शन ए बी सी, ये 3। सी भी लो सर। हाँ हाँ। फिर उसके बाद 9th वाला ये देखो, ये सब्स्टिट्यूशन से करना है। ये ln log बेस 10 x -4, फिर उसके बाद ये x² -9x + 18 एंड x² -x < 0। तो ये पाई की पावर x -7 की पावर x, इसको हमें रिप्लेस करना है ऐसा। हाँ, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है, कहाँ पे ये 0 होता है, ये फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना। x की जगह पे 0 पुट करने पे ये 0 होता है। तो इसको रिप्लेस किससे करना है, या तो x से या -x से। मतलब ऐसा लीनियर फंक्शन लेना है हमें x में, लीनियर, जिसका क्रिटिकल पॉइंट भी इसी की तरह आ रहा होगा। तो वो क्या है, x या -x। तो साइन की अब बात करते हैं हम, किसका साइन अब इसकी तरह चेंज होता है, ठीक है। तो x = 0 पे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 पे ये बताओ कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पहला वाला निगेटिव आएगा। ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो किससे रिप्लेस करना है इसको, पाई की पावर x -7 की पावर -x से, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको भी हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको भी रिप्लेस करना है। ठीक, अब किससे करना है वो डिसाइड कर लेते हैं हम। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये 0 होगा, लॉग 5 पे, लॉग के 5 अंदर की पे क्वांटिटी 4 पे 0 होगी। x = 5 पे log 1 0 होता है ना, तो x = 5 पे ये 1 बनता है। तो उस केस में पूरा log 0 आएगा। तो इसको रिप्लेस करना है हमें, मतलब इसमें तो दिख गया, पहले वाले को रिप्लेस करना है -x से। एंड फिर उसके बाद अब ये log x -4 बेस 10, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 है, ठीक है। तो या तो x -5 से या 5 - x, दोनों में से किसी x से रिप्लेस करना होगा। तो x = 5 पे ये log 1 बन जाएगा 0 0 0। फिर x ग्रेटर देन 5 पे ये बताओ, ये क्वांटिटी log कैसा आएगा, साइन में पॉजिटिव, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 में log के अंदर की ये क्वांटिटी कैसे आएगी, 1 से बड़ी या छोटी? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी, और इसका बेस भी 1 से बड़ा। मतलब दोनों यूनिटी के सेम साइड रहेंगे, और दोनों यूनिटी के सेम साइड रहेंगे, इसका मतलब लॉग का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका साइन पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आएगा। तो log x -4 बेस 10 को किससे रिप्लेस करना है, बताओ, इसको किससे रिप्लेस करें हम? x -5। x -5 से दिख रहा है ना, क्योंकि x -5 का साइन इसकी तरह चेंज हो रहा है। और पाई की पावर x -7 की पावर x को किससे रिप्लेस करेंगे, -x से। तो ये इनइक्वालिटी देखो अब क्या बन जाएगी, -x, फिर यहाँ पे ये x -5, नीचे में ये क्वाड्रेटिक है, x² -9x + 18 हो जाएगा सर। अभी कहाँ होगा, ये गलती तुम करोगे ही तब भी। लॉग डिफाइन होना चाहिए, तो सबसे पहले ही क्या करके रख लेना, लॉग कब डिफाइन होगा,
x ग्रेटर देन 4 पे। ये भूलना मत यहाँ पे, ठीक है। लॉग को पहले डिफाइन करके रख लो, फिर वो रिप्लेसमेंट वाला कुछ, फिर इसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर भी आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बताओ कैसे है, वैसे क्वाड्रेटिक कैसा है ये बताओ पहले। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ये देखेंगे कैसा आ रहा है पॉजिटिव और इसका डी निगेटिव आ जाता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और उसके बाद अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। सर वो स्टार्टिंग वाला पार्ट सर वापस x और x कैंसिल होगा क्या? हाँ, x और x कैंसर, बस बगल में लिख देना x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सर वो -x और x वाला पार्ट वापस समझाना। ये तो बता चुका हूँ ना, ये क्लास में ही लिया था मैंने क्वेश्चन। डाउट सर सेशन एक में बार और लिया। बता दीजिए ना। इसमें रिप्लेस करना होता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली करने जाओगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या लेना होगा, ऐसे नंबर लाइन पे देखना होगा। हमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, इसका 0, इसका 5, फिर ऐसे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है ना, तो लीनियर फैक्टर से हम रिप्लेस कर देंगे, ताकि फिर हम कैसे बढ़ सके, मेथड ऑफ इंटरवल से इसको इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हमें बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब था, तो इसको हम एक लीनियर फैक्टर से भी आवाज रिप्लेस अटक कर रही है। सकते हैं। सर आवाज तो अटक वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। आवाज भी अटक रही है। वॉइस ब्रेक हो रही सर। क्या हो रहा है ये आज, इतना भी नहीं हो रहा सर। अब आ रही है क्या? हाँ Yes, सर आ sir. रही है। हाँ, यस सर। तो हमें बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब था। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है ऐसे लीनियर फैक्टर से, एक्स में लीनियर फैक्टर जिसका क्रिटिकल पॉइंट उस फैक्टर की तरह आ रहा होगा। तो अब हमने देखा इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है, 0 है, ठीक है। और ऐसा कौन सा लीनियर फैक्टर है एक्स में जिसका क्रिटिकल पॉइंट भी 0 आता है, तो ये वाला फैक्टर है x या तो -x। ये x में लीनियर है और इनका क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में से किसी एक से ही रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 0 पे तो ये तीनों 0 होते हैं, किसका साइन इसकी तरीके से चेंज हो रहा है वो हमें देखना है। तो x ग्रेटर देन 0 जब लेके चलते हैं हम, तो ये निगेटिव आता है, x ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव आता है और ये निगेटिव आता है। तो इन दोनों में से किसका साइन इसकी तरीके से चेंज हो रहा है, तो -x का। तो इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, -x से, ठीक है। अब उसके बाद ये लॉग का क्रिटिकल पॉइंट, मतलब लॉग कहाँ पे 0 होगा, तो x की जगह पे 5 पुट करने के बाद ये 0 होगा, ठीक है। और x में ऐसा कौन सा लीनियर फैक्टर है जिसका क्रिटिकल पॉइंट 5 है, वो या तो x - 5 है या तो 5 - x है, ठीक। अब हमें देखना है कि दोनों में से किससे रिप्लेस करें, तो साइन चेक करेंगे हम। 5 पे तो तीनों 0 हो जाएंगे। x ग्रेटर देन 5 जब लेके चलेंगे अब, तो इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, 1 से बड़ी, ठीक है। और इसका बेस भी 1 से बड़ा है, तो लॉग का साइन आ जाएगा प्लस, फिर ये x - 5 भी प्लस, एंड 5 - x भी कैसा, ये निगेटिव आ जाएगा। तो किससे रिप्लेस करना है, x - 5 से, ठीक है। क्लियर है? सर ये वापस बताओ Yes, ना, x sir. -5 से क्यों। अरे अभी मैंने किसमें बताया, तुम सुन ही नहीं रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। ये कहाँ पे 0 होता है लॉग, ये बताओ। सर वो नहीं, लास्ट वाला सिर्फ। अरे पहले लॉग लास्ट कहाँ में पे वो 0 होता है ये बताओ तुम मुझे। 5 पर। 5 पे 0 होता है। अब हमें ऐसे लीनियर फैक्टर से रिप्लेस करना है जिसका क्रिटिकल पॉइंट भी 5 है। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम डायरेक्टली मेथड ऑफ इंटरवल लगा के इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि मेथड ऑफ इंटरवल में हमें बस क्रिटिकल पॉइंट से मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लीनियर फैक्टर है, तो वो x - 5 है जिसका भी क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, या तो वो 5 - x भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 5 है, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 5 है। अब दोनों में से किसी एक से ही रिप्लेस करेंगे, तो अब चेक करेंगे कि किसका साइन इस लॉग की तरह चेंज होता है।
तो हमने जब x ग्रेटर देन 5 लिया, x ग्रेटर देन 5 पे ये x माइनस 5 कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? समझ गया सर, समझ गया, मत बताओ अभी। तो वही है, और बिना रिप्लेसमेंट के करने सर जाओगे जल्दी तो नेक्स्ट पेज दिखाऊं ना? फिर उसको हमें क्रिटिकल पॉइंट, उसका 0, इसका ये, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये लॉग डिफाइन होना चाहिए था, तो उसको पहले ही डिफाइन करके रख लो। फिर उसके बाद 10, फिर डीपीपी नंबर 11 बाद में कर लेंगे, सॉल्व करके रख लेना तुम लोग, ठीक है? सर हो गई है सॉल्व? हो गया सर। सर क्वेश्चन सीरीज ले लो, सबका भला होगा। तो वही सबका भला इसी में है ना, सर हो गई है सॉल्व, ले लो सर। तुम्हारे भले की चीजें देता हूं मैं, ठीक है? तुम करते ही नहीं हो, तुम बोलते हो कि सर ले हो लेना गई सर। कॉपी, कितना पुराना है वो, कहाँ से भला होगा फिर? मैं तो भले के लिए बोल रहा हूँ तुम्हारे, ये करो सॉल्व, ये करो सॉल्व, ये करते तुम सॉल्व तो तुम्हारी रिवीजन हो जाती, भला हो जाता फिर। सर डीपीपी 12 ना? डीपीपी 12 भी दी थी क्या? नहीं नहीं सर, सर, नहीं सर दी इतना थी। भी नहीं दिया था सर। इतना ज्यादा भी नहीं दिया था सर। कोई नहीं, चलो इसको बाद में कर लेंगे, सबका भला होना चाहिए। सर उसमें बस फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। किसमें? सर वो 12th में। 12th में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे उसको बाद में, ठीक है? चलो सर। ठीक है, अब आ जाते हैं सीक्वेंस सीरीज मॉड्यूल। मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे उतना आसान होता जाएगा तुम लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे बैठे रहोगे फिर दिक्कतें आएगी, क्योंकि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन जब नए नए सॉल्व करोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप उसकी आइडिया लगती जाएगी। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज सेक्शन ए पार्ट 1, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सर फिफ्थ बता दो ना। फिफ्थ, ओके, फिफ्थ देख लो यहाँ पे, फिफ्थ में है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये गिवन है, उसकी फर्स्ट टर्म मान लो एपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो p बाई 2 इंटू 2a प्लस, वीडियो बहुत अटक रही है। सर आप कौन सा क्वेश्चन ले रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गया था। फिफ्थ वाला, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, उससे भी नेट जा रहा होगा ज्यादा। ये लैग हो रहा है क्या अब? थोड़ा थोड़ा सर। यस ठीक है, तो ये sp, और ये किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे, q के इक्वल, क्योंकि फिर उसके बाद एस क्यू, फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम, तो वो कितना है यहाँ पे आ जाएगा q बाई 2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जब हम इसको लिखेंगे तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा q बाई p, एंड 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा p बाई q, ठीक है? यहाँ पे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये a एंड d को तुम इसके टर्म्स में ले आओ, p एंड q के टर्म्स में, ठीक है? सर 2q बाई p ना, 2q सर बाई p ना। हाँ, हाँ 2Q by 2q बाई p 2p बाई q, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो,
एंड ए एंड डी को इसके टर्म्स में लेके आ जाओ, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम चाहिए था, है ना। तो वो आ जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए हमें a चाहिए होगा, उसके लिए हमें d चाहिए होगा, किसके टर्म्स में, p एंड q के टर्म्स में। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2a जाएगा, हमें क्या मिलेगा, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q। तो यहां से जब तुम लिखोगे तो ये देखो 2 बाहर एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी बाई क्यू। तो एक फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा p माइनस क्यू, तो यहाँ पे d आ जाता है, देख लेना, इसको फैक्टराइज करो, q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, तो d आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। फिर ऐसे ही तुम a निकाल लेना p क्यू के टर्म्स में और यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। हो जाएगा सर। सर इससे अच्छा हम इधर d पुट करके और इधर 2a प्लस p माइनस 1 इंटू a प्लस क्यू डी, मतलब इसको d को अंदर सॉल्व करके 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी को 2q बाई p पुट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसे लिखो, और अगर इजीली करना है, a निकालने की जरूरत नहीं है, तो उसको ऐसे करो, 2a प्लस यहाँ पे एक ले लो p माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ पे क्या रखो, q इंटू डी को अलग से रखो। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, सही है, ऐसे भी जा सकते हो, टाइम भी बचेगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2q अपॉन p, तो वो यहाँ पे पुट कर देना और d की वैल्यू पुट कर देना, फिर वहां से आ जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर वो d -2 इंटू वो वाला क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा, कहाँ पे d d माइन, अरे इसके फैक्टर जब करेंगे तो q माइनस p आता है, और यहाँ पे p माइनस q है, उसकी वजह से। अच्छा। तो सर ये d निकलने का d की वैल्यू निकाल कर फिर पुट करनी है ना। फिर पुट कर सकते हैं आप, तो ये बता दिया ना अभी। और इजीली अगर करना है तो हमें देखो इसकी वैल्यू पता है, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे वो चीज बन रही ना, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी को एक साथ ले लिया, एंड ये q इंटू डी को अलग से ले लिया, तो इसकी जगह पे डायरेक्टली तुम क्या पुट कर दो, 2q अपॉन p, तो a निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद a6 a7 यस सर। a7 Yes. चलो a7 में देखो क्या है, फोर्थ पावर Yes, ऑफ sir, द doubt कॉमन है। डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इंटीजर एंट्रीज is added to the product of any 4 consecutive terms of it। तो any 4 consecutive terms मतलब AP के 4 टर्म्स लेने हैं, तो वो 4 टर्म्स हम ले लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d, एक मिनट, a माइनस d, फिर उसके बाद a प्लस डी एंड a प्लस 3d। यही 4 टर्म्स लेते हैं हम AP में अगर लेने होंगे तो, है ना। फिर उसके बाद बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है, ठीक। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो, 2D क्या बोला गया है, फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इंटीजर इंट्रीज। तो यहाँ पे ए और डी कैसे है, इंटीजर है, इंटीजर इंट्रीज है, ठीक है, ए और डी इंटीजर है। फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, मतलब इन चारों के प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो एक तरीके से ये 2d की पावर 4 ऐड करना है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये दो एक साथ ले लेना, ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16d की पावर 4। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है a की पावर 4 माइनस 10 a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9d की पावर 4
प्लस 16d की पावर 4। तो यहाँ पे देखो ये a की पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 25 सर वापस बता सर, आप फ्रीज हो गए थे। हाँ सर अब आ आप रही है फ्रीज ना हो आवाज? गए, आपका वॉइस फ्रीज हो गया था, स्क्रीन भी। अब आ रही है ना आवाज? हाँ सर। तो ये ठीक यहाँ पे सर। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो ये a और d इंटीजर थे, तो ये a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर भी कैसा आ जाएगा, इंटीजर। तो वो दिख रहा है ना वहां पे, रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस 2d क्यूब, ये देखो ना 4 टर्म्स अगर एपी में लेने हैं तो यही 4 लेते हैं हम, तो इनमें डिफरेंस देखो 2d आ रहा है ना। ठीक है। और अगर तुमने मान लो टर्म्स ये ले लिए a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, तो उसमें तुम्हें ये इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर दिखाना बहुत मुश्किल जाएगा, वो बहुत लेंदी जाएगा कैलकुलेशन। तो उसके बजाय ये 4 तुम ले लोगे ना, ये a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, तो बहुत इजीली वो दिख जाता है। A8 सर वो इंटीजर एंट्रीज क्या होता है? इंटीजर होने चाहिए, ये सारे के सारे a माइनस 3d, a माइनस डी, ये सारे इंटीजर होने चाहिए। ठीक। तो ये इंटीजर कब होंगे, जब a और d इंटीजर आएंगे तभी ये इंटीजर हो पाएंगे। A8 सेकंड वाला सेकेंड वाला तो आसान है वैसे। यहाँ पे सर इसको ऐसे तो प्रूव मेरा करो। फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्लास में लिया है रे, फर्स्ट वाला क्लास हाँ में सर, लिया फर्स्ट है। वाले क्लास में लिया था। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू ए सी, फिर उसके बाद b इंटू बी सी प्लस बी ए ओके सर। एंड c जी इंटू सर। ए सी प्लस बी सी। ये लिया है ना, अब याद आ रहा है? सर। हाँ सर। हाँ सर पता है। चलो ठीक है। उसके बाद अब ये देखो सेकंड भी आसान है, इसमें ए बी सी एपी में है, तो ये बी प्लस सी माइनस है, फिर उसके बाद सी प्लस माइनस बी एंड ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें एपी में दिखाने हैं। ठीक है। अब तुम बताओ कि ये एबीसी में क्या करे तो हमें ऐसी चीजें आती हुई दिखेगी। 2b इक्वल्स टू a प्लस c, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं करना, प्रॉपर्टी से जाओ ना, ये एबीसी एपी में है। सर जब हम सर टू a बी में से a प्लस b प्लस c बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर सर देंगे। हाँ या तो तुम इसमें क्या करो, ये चीज करो, हाँ यही वाली उसने सही बोला था, ये इसमें से माइनस कर दो, बहुत इजीली तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है। एंड सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगी, एपी। अब आ जाएगा रिजल्ट, देख लो। ठीक है। सर हाँ बोलो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो बीच वाली टर्म है उसको 2b दिखा के, नहीं उसको b दिखा a के प्लस b बाय 2 से निकाल फिर सब्ट्रैक्ट हाँ कर देंगे ना सर, और उसके बाद -1/2 से डिवाइड कर देंगे। क्या क्या क्या? हाँ सर यही। नहीं ये तो हो जाएगा, इसके बाद करना है क्या? फिर इसके बाद आ जाएगा ना। हाँ इसके बाद तो आ जाएगा। और कोई तरीका बोल रहा है क्या कोई, ये मैं पूछ रहा हूँ। और कुछ और भी है नहीं तरीका, सर। ऐसा नहीं कि नहीं है। है प्रॉपर्टी का सर। यूज, हाँ अगर हम बीच वाली टर्म को जो उन्होंने प्रूव करने को दी उसको b दिखा के, हाँ और फिर जो मतलब ये लास्ट तुम वाली दो शो कर टर्म्स है दो, ना, 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल हाँ टू इस क्या वैसे शो कर दो, बी प्लस सी माइनस ए प्लस
ए प्लस बी माइनस सी, ये तुम शो कर दो तो हो जाएगा, ये एपी में दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एलएचएस तो ये दिख गया हमें। ठीक है, एलएचएस ये आ गया। यहाँ पे बी बताओ हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी अगर एपी में है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी plus बाई C. टी। 2a प्लस 2c माइनस 2b, तो 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी। तो वो पुट कर देना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म, तो ये बचेगी a प्लस सी। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम, b प्लस सी माइनस ए प्लस टू बी आता ए है। प्लस बी माइनस सी, तो ये आ जाता है 2b, एंड 2b क्या होता है, a प्लस सी। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब सर मैंने ये जो ऐसे किया था। एपी में हमें शो करना था, उसकी मिडल टर्म जो है उसका 2 टाइम्स फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल आ रहा है, तो वहां से भी तुम एपी दिखा सकते हो। लेकिन जनरली ऐसे जाते नहीं है, प्रॉपर्टी से ही करना होता है, क्योंकि कम टाइम में आ जाता है। ये क्वेश्चन वैसे आसान था, इसकी वजह से दिख गया यहाँ पे, लेकिन गंदे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट में ऐसा अप्लाई करके देखो, बहुत गंदा होगा। ठीक है, लेकिन सर आंसर इससे भी आएगा ना? हाँ आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। हाँ, और कोई क्या कहना चाहता है, बोलो। सर मल्टीपल चॉइस में अगर एक क्वेश्चन रहा कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन, और ये ऑप्शंस रहे, तो सर फिर हर एक ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा ना? हाँ, हर एक ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। या तो ये भी है ना, ABC, टाइपिंग होगा वो। हाँ बहुत ये ले लो ना, अगर मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है तो हाँ ABC सर, की वैल्यू जुगाड़। ये ले लो और देख लो पुट करके। ठीक है, तो जो भी होल्ड, तो वहां से आंसर आ जाए। जीपी में तो क्या लोगे, कॉमन रेशियो। अरे कॉमन रेशियो है तो, लेकिन वो 1:4 जनरली ये लेके चलते हैं, ABC अगर जीपी में है और हमें शो करना है तो। हाँ ठीक सर, है, इस बार टेस्ट में मैंने ऐसे ही किया था। तो आ गया क्या? हाँ सर। चलो सर आता ही है उससे आंसर। हाँ हाँ आता ही है। इजीली आता है सर। 9th, अच्छा A9, ठीक है। A9 में देखो क्या बोला गया है, सच दैट 8th मीन एंड n माइनस 2th मीन का सम। तो 8th मीन जो होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस 8d। 2 plus 8 into 51 by n plus 1. अरे रुको तो सही, ये है यहाँ पे a, मतलब ये 3, एक तरीके से 3 a1 a2, इसको a ले लो, फर्स्ट टर्म को a, फिर उसके बाद ये a8, फिर उसके बाद ये an माइनस 2, an माइनस 1, an एंड b आ जाएगा। ठीक है, तो 8th मीन जब निकालेंगे तो वो a प्लस 8d। तो और ये बताओ ये कितना लिख सकते हैं हम इसको, n माइनस 2th मीन को ए प्लस एन माइनस टू डी। ए प्लस b के एन टर्म्स माइनस 2 में, इंटू b के टर्म्स में बताओ, b के टर्म्स में b माइनस क्या करें, 3d लिख सकते हैं क्या? A plus n minus 3D. अरे ये लिख सकते हैं क्या, पहले बताओ, इससे और आसानी से आ सर। जाता है यस Yes. सर। हाँ सर, Yes, लिख sir. है ना। सकते हैं। b माइनस डी करेंगे तो an, b माइनस 2d करेंगे तो an माइनस 1, एंड b माइनस 3d करेंगे तो an माइनस 2, तो ये मीन मिलेगा हमें। और इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे, ये 3/5, और यहाँ पे a कितना है 3 एंड b कितना है 54। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की, और एक बार d की वैल्यू मिल गई तो n भी मिल जाएगा। ठीक है, सर वो 8 मीन के बाद जो लिखा है सर, वो क्वेश्चन ही नहीं समझा। 8 मीन के बाद मतलब मैंने ऐसे लिखा है, इसके बीच में n मीन्स को इंसर्ट किया है। आपने नहीं सर, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रेशियो है, वो रेश टू दिया गया ना, a:b अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही तो होता है उसका साइन। ठीक है, ये ऐसे साइन ने देखे क्या पहले तुम्हें, a:b, अच्छा सर, देखिए वो ऐसे सर। एकदम स्टार्टिंग में एकदम ही हो गया था सर। तो a/b इज इक्वल टू c/b होता है, ऐसा इसका मीनिंग, ये हुआ होगा ना। हाँ सर। A9 हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन b, b1
B2, B3, B4, Yes, sir. B4, हाँ सर। अच्छा B3 में देखो V क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP इज 4। मतलब एक GP है AR स्क्वायर इनफाइनाइट GP है, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आ रहा है S इंफिनिटी A अपॉन 1 माइनस R, वो कितना गिवन है 4, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इन्हीं के क्यूब का सम, A क्यूब, AR का क्यूब, AR स्क्वायर का क्यूब, ये जब करेंगे तो जो सम आ रहा है वो S इंफिनिटी। पहले इसमें बताओ सम कितना आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, एक क्यूब। कॉमन रेशियो क्या है, R क्यूब, है ना। आर क्यूब। तो यहाँ से ये 192 है, ठीक है। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करो तुम, यहाँ से A उठाओ, 4 इंटू 1 माइनस R, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64 इंटू 1 माइनस R का क्यूब, अपॉन में क्या है ये 1 माइनस R क्यूब, तो इसके फैक्टर्स। तो इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1 माइनस आर गया, फिर उसके बाद R में एक क्वाड्रेटिक बनती है, वहां से R मिलेगा, और एक बार R मिल गया सब मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कौन सा सम दिया सर आपने? हाँ ये वाला B3 है। ओके सर। सर वो आपने नीचे डिनोमिनेटर में 1 क्यूब माइनस R क्यूब को अरे आगे कोई ये एक बोलो, हाँ बोलो ऋषभ। आपने वो डिनोमिनेटर में 1 क्यूब माइनस R क्यूब को किया क्या? हाँ A क्यूब माइनस B क्यूब वाली आइडेंटिटी। अब तुम बोलो साक्षी। हाँ आवाज कट रही है तुम्हारी। चैट में बताओ लिख के। फिर उसके बाद B4, Yes, sir. B4 sum of the three numbers 2, continued product of three terms numbers in GP। तो ये इसमें टर्म्स क्या लेंगे बताओ, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन GP, A/3 A by R, sorry AR, है ना। तो यहाँ पे A by R, A एंड AR लेंगे। अब इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, ये A by R इंटू A इंटू AR, ये 216 गिवन है। तो यहाँ से A क्यूब इज इक्वल टू 216, तो A कितना आ जाएगा। सर सेम सम हमने क्लास में किया है ना? हाँ सर एकदम सेम टर्म। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे पेयर वाइज प्रोडक्ट दिया गया है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर्स, मतलब पहले इन दोनों की पेयर, फिर इन दोनों की पेयर, फिर इन दोनों की पेयर। तो इस तरीके से A by R इंटू A, फिर A by R इंटू AR, फिर उसके बाद A इंटू AR इज इक्वल टू कितना गिवन है ये 156। तो देख लो अब यहाँ पे A हमें मिल चुका है, अब यहाँ से R मिल जाएगा। तो इसमें क्वाड्रेटिक आएगी क्या? क्वाड्रेटिक बनती है R में। इजी है सर। हाँ बहुत इजी। चलो B4 देखो, अब B4 दो बार आके रुक गए उसके ऊपर। सम ऑफ द थ्री नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज 21। तो तीन नंबर्स क्या लेंगे बताओ। A minus A माइनस डी A और A प्लस डी, है ना, A माइनस डी A एंड A प्लस डी ये लेंगे, और इनका सम देखो कितना है 21 है। तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू कितना 21। तो 3A इज इक्वल टू 21, तो A इज इक्वल टू 7। तो ये टर्म्स क्या आ जाएंगे 7 माइनस डी 7 एंड 7 प्लस डी, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है if the second number is reduced by 1 and third number is increased by 1 then obtain 3 consecutive terms are in GP। मतलब ये है, ये 7 माइनस डी, इस 7 को हमने 1 से रिड्यूस किया,
एंड इस 7 प्लस डी को हमने 1 से इंक्रीज किया, तो ये तीनों टर्म्स किस में आ रहे हैं? जीपी में। तो ये 7 माइनस डी 6 तो प्रॉपर्टी लगा देंगे ना। 8 प्लस डी जीपी में है, तो ये जीपी में है, तो इस टर्म का Yes, sir. स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के तो इक्वल प्रॉपर्टी आएगा। यूज करनी है ना। हाँ बस 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, तो डी में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद फिफ्थ। सर बता दो ना फिर। सर हाँ फिफ्थ सर क्लास में लिया था सर आपने ये सब? नहीं फिफ्थ मैंने नहीं लिया था क्लास में। फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है, दिख जाएगा अब ये। फिफ्थ में देखो क्या है, pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। तो pth टर्म मान लो ये इसकी फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, तो pth टर्म जो आएगी tp वो आ जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, tq a प्लस q माइनस 1 इंटू डी एंड tr a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। अब ये तीनों टर्म्स किस में है? जीपी में है, तो ये टीपी टीक्यू टीआर ये जीपी में है, तो ये जीपी में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टीक्यू अपॉन Q टीपी। square is equal to हाँ वही टीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी इंटू टीआर, या तो टीपी अपॉन टीक्यू इज इक्वल टू टीआर अपॉन टीक्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये Yes, टीक्यू मतलब q माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तुम यहाँ पे लगा दो बस डिविडेंडो, सिर्फ डिविडेंडो लगाना, कंपोनेंडो नहीं। डिविडेंडो में मतलब क्या होता है, अगर ये a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो डिविडेंडो में a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ये आता है डिविडेंडो में। तो तुम सिर्फ इसमें डिविडेंडो लगा दो, तो वो लगाओगे तो ऊपर में देखो क्या बन जाएगा डिविडेंडो लगाने के बाद, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस, A और A निकल जाएंगे। है ना, क्यू माइनस क्यू हो गया। तो दिख रहा है, एक मिनट, डिविडेंडो लगा रहे बस, तो ये p माइनस 1 इंटू डी एंड यहाँ पे a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बचा रहेगा। अब ऊपर में देखो a कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बस बचता है q माइनस पी इंटू डी बचता है ऊपर में, और नीचे में है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे बचता है r माइनस क्यू इंटू डी, और यहाँ पे है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये डी डी कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको जब इधर लेके आ जाएंगे हम, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा r माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। और ये क्या है बताओ, यहाँ पे इन दोनों को हमने क्यों इक्वल किया था, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है? कॉमन रेशियो, है ना, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, ये कॉमन रेशियो आता है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ये एक तरीके से क्या है? टी क्यू, और ये क्या है? टीपी, आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, तो यही क्या है इसका? कॉमन रेशियो। तो इस तरीके से वो कॉमन रेशियो हमें मिलेगा। डिविडेंडो लगाना था। अच्छा है फर्स्ट पेज लो ना सर, पहला पेज। बाद में सर। इसमें अगर हम स्टार्टिंग में ही वो प्रॉपर्टी लगा देते ना, टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, तो भी हो जाता ना, तो उधर ही आ जाते वापिस। कहाँ पे? टीपी अपॉन टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, तो वहां पर ही आ जाते ना, दो स्टेप्स कैंसिल हो जाते। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। सर वही- स्टार्टिंग में क्वेश्चन में अगर हम टी क्यू अपॉन टी, है ना। हाँ मैंने भी तो वही किया ना। मैं बोल रहा था सर शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या? चलो शॉर्टकट जो भी तुम बोल रहे हो तुम्हारा शॉर्टकट, मुझे तो नहीं आया समझ में, लेकिन मैंने कंपाउंड डिविडेंडो लगाना था इसमें। सर आपने कंपोनेंट वाले और डिविडेंड वाले सम्स लिए थे क्या क्लास में कभी? हाँ लिए थे ना। डीपीपी से
डीपीपी से लिए थे। डीपीपी के सर हाँ रेशनल प्रोपोर्शन पे एक डीपीपी थी सर डायरेक्ट हाँ डीपीपी हाँ। 6 इसके बाद भी एक डीपीपी उसके ऊपर A12। B6। हाँ सर 1 2 दोनों अरे ये तो आसान सर है। आपने ऐसे सम्स लिए ही नहीं थे। लिए ना कौन से नहीं लिए थे क्या? नहीं सर, जीपी में नहीं नहीं लिए सर थे। नहीं लिए सर नहीं लिए थे। समझा ही नहीं सर हमें कैसे करने का अरे ये नहीं लिए थे क्या? ए सर आर कंपाउंड स्क्वायर। स्टूडेंट वाली है नहीं 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 सर सर, नहीं नहीं लिए लिए सर थे। झूठ मत बोलो तुम लोग। ये वाला नहीं लिया था क्या नहीं कि सर चार? सच में नहीं लिए थे सच सर बोल रहे हैं सर। ये वो 2 वाले ए आर प्रूफ स्क्वायर करने। AR क्यूब। नहीं सर, लिए सर अपने लिए याद थे। आ रहा है मैंने लिए 2 प्रूव करने क्वेश्चन के लिए लिए नहीं सर सर। यस सर आपने लिए थे प्रूव करने अच्छा। के लिए सेम ये तो सम। सर हमारी बुक में नहीं है सर। अरे ये ऐसे 4 नंबर्स थे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हमें ये शो हाँ करना सर एक ही है लिया सर लिए थे। ऐसा AB एक एक सम ही था लिया था सर। BC प्लस CD इसका स्क्वायर। अब याद एक आ ही रहा लिया है? था सर एक ही लिया था हाँ सर सर अरे 2 लिए थे रे। इसके पहले एक क्वेश्चन था 2 लिए थे। सर नहीं आ रहे फिर भी तो देखो तुम यहाँ सर पे। तुम लिए। तो इसमें भी क्या है ABCD इसमें थे। जीपी में तो हमने ये नंबर ले लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये जीपी में हमें प्रूव करना है। तो ये देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लेंगे। अच्छा ये वो प्रूव करने वाला था। यहाँ पे ये जीपी में ये शो करने वाला है। चलो ठीक है ऐसा नहीं लिया है शायद। हाँ सर इक्वल टू प्रूफ करने वाला। हाँ वो प्रूव करने वाला था लेकिन जाना ऐसे ही है। सर वो LHS इक्वल टू हाँ RHS हाँ वाला हाँ। था हमें यहाँ पे क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किस में दिखाने हैं? जीपी में। तो जीपी में दिखाने हैं तो एक तरीके से क्या दिखाना है? ये बी स्क्वायर माइनस सी बीच स्क्वायर वाला का टर्म का स्क्वायर स्क्वायर इज टू ए फर्स्ट स्क्वायर टर्म इनटू माइनस लास्ट बी टर्म। स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये दिखाना है। अब बन गया उस तरीके का क्वेश्चन ये। LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना। हाँ सर तो यहाँ पे Yes, देखो अब sir. LHS। तो LHS का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। तो ये AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर का एक मिनट बी का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आएगा और वो क्या बन के बाहर आएगा? उसका स्क्वायर बन के बाहर आएगा और अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ये LHS में मिला। RHS में देख लेते अब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो ये तो यहाँ पे कितना आ रहा था? ए की पावर 4 आर की पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा? ए स्क्वायर। और यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो एक तरीके से ए की पावर 4 आर की पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। तो दिख गया क्या LHS RHS के इक्वल? यस सर। तो इस तरीके से जाना है। सेम सेकंड में भी ऐसे ही करना है। ठीक है हाँ सर फिर उसके बाद B7। सर 2 मिनट लिखना है हाँ देखो B7 में let 5 geometric means are inserted between them. Sum of all the geometric means. क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन तो नहीं लिया ऐसा एज इट इज लेकिन इंसर्ट करने वाला तो लिया है। ठीक है कितना इजी है। हाँ यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। सर 2 मिनट सर एक सर सेकंड। अरे लिखो जल्दी। हो गया सर
इंसर्ट एक बार कर दिया तो फिर आसान है ये। यहाँ पे देखो ये 32/3 इसके बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है 5, G1 G2 G3 G4 एंड G5 यानी ये यहाँ पे 243 की बाय 2। तो यहाँ पे ये बताओ ये कितने टर्म्स है टोटल जीपी में, ये सारे जीपी में है 7 टर्म्स है। तो ये 7th नंबर की जो टर्म है, क्योंकि कॉमन रेशियो निकालना होता है हमें पहले, 7th नंबर की टर्म है, ये 32/3 फर्स्ट नंबर की टर्म है, और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर में 7 - 1 क्योंकि ये 7th नंबर की टर्म थी। तो यहाँ देखो एक मिनट, ये 3 है, तो ये जब इधर आएगा तो 243 इंटू 3 अपॉन 32 इंटू 2 इज इक्वल टू r की पावर 6। तो ये 243 मतलब 3 की पावर कितना होता है 5, और ये इंटू 3 तो ये 3 की पावर 6, ये 64 बन जाएगा। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू r की पावर 6। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। तो फिर वहां से तुम G1 निकाल लो, G2 निकाल लो, G3 G4 G5, क्योंकि G1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 32/3 इंटू r, फिर G2 क्या आ जाएगा 32/3 इंटू r², फिर उन सबका सम। सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अबे जीपी है वो, जीपी का सम कर सकते हैं ना, पांचों टर्म जीपी में है ना, G1 G2 G3 G4 G5 से ऐड करना है। बस। अच्छा सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना। सर आज मूड है, थोड़ा ले लो ना सर ज्यादा। मूड तो तुम्हारा नहीं सर, नहीं सर। वही तो 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे, वो तो मैंने ये सर समझ के वो बेसिक ले दिखाओ ना लिया सर तुम्हें। कि डीपीपी भी हो जाएगी डिस्कस, तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी तुम लोगों की, और ये भी हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने डीपीपी की ही नहीं है। सर ये जो एक्सरसाइज 1 है ना वो सीबीएसई लेवल का है। हाँ एक्सरसाइज 1 सीबीएसई लेवल का है। सर सर ये ये कैसे जो पता चलता है कौन से लेवल का है? हाँ ये कैसे पता चलता है कौन से लेवल का है? एक्सरसाइज 1 मतलब मेंस एंड सीबीएसई लेवल का ये होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एडवांस लेवल, और आईसीएससी लेवल का मुझे नहीं पता वो, मतलब आईसीएससी। और एसएससी लेवल का सर एसएससी लेवल का तो बहुत रद्दी से क्वेश्चन, सीधा कुछ फॉर्मूला भी नहीं। बेस। 10th में था वो। एबीसी सर, अगर एपी ये में जो- है तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस है एचएससी लेवल के, ठीक है। एसएससी में कुछ नहीं था सर, गलती कर ली लेके। क्यों? 10वीं तक उधर ही तो सर बड़े भाई। अरे वो कुछ नहीं, सेम होता है, पैटर्न तो दोनों में सेम है, बस ये सीबीएसई में क्या होता है स्कोर ज्यादा करते हैं बच्चे, वहां पे मार्क्स भर भर के देते हैं। अपना एचएससी में ऐसा नहीं देते, एसएससी एचएससी में भर भर के कोई नहीं देता है, वो तो बैठे हुए रहते टीचर लोग की कब इसके में मार्क्स काटू, मौका मिला मार्क्स सर काट मैं दिए। चल रहा था पहले, हाँ सर मेरे पहले सोच रहा था कि ना 11th-12th आईसीएससी से ही करेंगे वापिस, मतलब तो फिर बहुत लोग बोले कि ना खुद में आईसीएससी इतना डिफिकल्ट होता है 11th-12th का, तू जेडबल का कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए फिर एचएससी लिया। नहीं वो सही है सर क्योंकि सर 75% मिनिमम लगते हैं ना। हाँ